बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ वकास शनस और आप देख रहे हैं AW लॉ शो। AW लॉ ग्रुप के प्लेटफॉर्म से, AW लॉ ग्रुप के यूट्यूब चैनल से आज दो लीगल रिमाइंडर आपके साथ हैं। अगर आपको याद होगा तो चंद दिन पहले हमने रिमाइंडर खेलना शुरू किया था। बिल्कुल सही समझे आप कि हमने 100 वीडियो जो है वो कंप्लीट की थी। तमाम की तमाम लीगल एजुकेशन के ऊपर है, तमाम की तमाम लीगल टॉपिक्स के ऊपर है। तो फिर हमने एक हफ़्ता या 10 दिन पहले हमने इनको रिमाइंडर के तौर पे याददाश्त बखैर भी जिसको कहते हैं, कि ताकि आपकी याददाश्त जो है वो ताज़ा रहे। तो नाज़रीन, आज दो क्विकली रिमाइंडर हैं। उन पे जाने से पहले आपसे मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें, मतलब इसको शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे लीगल एजुकेशन आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। आज का फर्स्ट रिमाइंडर है नाज़रीन, और वो है ग्रीन कार्ड होल्डर। इसके ऊपर भी हमने बहुत अर्सा पहले आपसे बात की थी कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए क्या लॉ है। लोग क्या करते हैं, ग्रीन कार्ड जब उनको मिल जाता है तो वो उसको बैंक के लॉकर में जाकर रख देते हैं या घर में रखते हैं, विच इज़ इलीगल। आप जो लॉ है, जो लॉ यहाँ का US इमिग्रेशन का लॉ आपको क्या कहता है कि आपने ऑल टाइम ग्रीन कार्ड कैरी करना है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप घर से बाहर निकले और ग्रीन कार्ड आपके ऊपर नहीं है, तो आपको अथॉरिटी डिटेन भी कर सकती है, जेल में भी लिया जा सकता है और आपके ऊपर फ़ाइन भी हो सकता है। तो इन सारी हिफ़्तों से बचने के लिए, इन सारी परेशानियों से बचने के लिए आज का रिमाइंडर मेरा आप तमाम ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए है कि प्लीज़ अपना ग्रीन कार्ड घर पे छोड़ के मत जाया करें। ओरिजिनल ग्रीन कार्ड रखना है। बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दोबारा USCIS ने दी हुई है। जब भी किसी को दिक्कत होती है, आइस वाले रोकते हैं आपको, और आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं होता और आपको बहुत परेशानी उसका सामना करना पड़ता है, और कई वाक़यात तो ऐसे हुए हैं कि आपको डिटेन भी किया जाता है। तो इसलिए अगेन रिमाइंडर नंबर 11, अपना ग्रीन कार्ड हमेशा कैरी करें जब भी घर से बाहर निकलें। सेकंड टॉपिक है अबाउट पाकिस्तानी अमेरिकन्स। इसके ऊपर भी हमने बड़ी डिटेल में बात की थी कि अगर आप पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, कैलिफोर्निया में रहते हैं या किसी भी स्टेट में हैं, और आपको कोई लीगल इशू है बैक होम इन पाकिस्तान, तो आपको वहाँ पे वकील ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका कैलिफोर्निया के अंदर सर्टिफाइड बाय स्टेट बार ऑफ कैलिफोर्निया अटर्नी यहाँ पे मौजूद है, जो आपको पाकिस्तानी लॉ के ऊपर ना सिर्फ एडवाइस दे सकता है, बल्कि हमारी लीगल टीम आप ही के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है पाकिस्तान में, और आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं होती है। आज मैंने 5 जो टॉपिक्स हैं वो निकाले हैं पाकिस्तानी अमेरिकन्स के लिए कि क्या क्या आपको दिक्कत हो सकती है या कौन से कॉमन लीगल इश्यूज़ आप जो है वो फेस करते हैं वाइल इन कैलिफोर्निया। नंबर 1 इसके ऊपर है वो इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। फैमिली के अंदर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, या आपके वालिदैन ने आपको आपने अपने पेरेंट्स से, वालिदैन से प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, लेकिन आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि आप बहुत अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, या फिर आपके पास कोई ट्रस्टवर्दी लॉयर नहीं है कि हमने कैसे जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र करवाना है। तो ये तो एक वो सर्विस है जो कि आप AW लॉ ग्रुप के अटॉर्नी से ले सकते हैं। अमेरिका में बैठे हुए, कैलिफोर्निया में बैठे हुए बिलखसूस आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी सर्विस आपकी विल एंड ट्रस्ट है और स्टेट प्लानिंग है, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पे है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी बच्चों में, तो आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी विल्स और आपकी स्टेट प्लानिंग वो यहाँ बैठे भी हो सकती है। तीसरी सर्विस जो कि बहुत ही कॉमन है वो है फैमिली लॉ मैटर्स, जिसमें डाइवोर्स है, चाइल्ड कस्टडी है, मेंटेनेंस है और फैमिली डिस्प्यूट एज वेल। इसमें सबसे कॉमन जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ नाज़रीन, वो डाइवोर्स है। डिवोर्स बहुत ही डिटेल किस्म का टॉपिक है, जिसके ऊपर मैंने 8 से 10 वीडियो पाकिस्तानी अमेरिकन्स के लिए बनाई थी कि भाई अगर आप पाकिस्तानी हो और आपका डिवोर्स इशू है, इवन देन आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि लोग फ्रॉड मैरिज के लिए यहाँ पे आते हैं और ग्रीन कार्ड के लिए वो वापस चले जाते हैं और वो दूसरी स्टेट में भाग जाते हैं। फिर लोगों को समझ नहीं आती है कि डिवोर्स किधर करनी है, क्या यहाँ पे डिवोर्स करनी है या पाकिस्तान में डिवोर्स करनी है। अगर पाकिस्तान में निकाह हुआ तो उसके जो है वो कंसिक्वेंसेस डिफरेंट है, वहाँ पे आपका निकाह रजिस्टर्ड है। तो इस तरह की तो बहुत 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 कॉमन जो है वो फैमिली मैटर्स है, स्पेशली डिवोर्स के ऊपर। तो ये एक ऐसा एरिया है जिस पे AW लॉ ग्रुप के अटॉर्नी जो है वो आपको पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक यहाँ पे गाइड करेंगे। लीगल इशू जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे एड्रेस होते हैं। आपको बिल्कुल भी पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके तमाम लीगल इश्यूज़ के लिए उसको फॉलो अप भी
ود ان کیلیفورنیا ہوگا. کسی اور جگہ پہ جا کے آپ کو فالو اپ نہیں کرنا پڑتا اپنے کیس کے لیے. نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا بزنس اور ٹیکس میٹرز بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ وہاں پہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو جتنی بھی لیگل کمپلائنس ہے وہ ساری کی ساری آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے وہ ہم اس کی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں, آپ کو پراپر گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے وہ پاور آف اٹرنی اور لیگل ڈاکومنٹس. اس کے اوپر میں نے ایک بڑی کمپلیٹ ویڈیو آپ کے ساتھ بنائی تھی کہ سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جنرل پاور آف اٹرنی اور اسپیشل پاور آف اٹرنی میں کیا فرق ہے. لوگ وہاں سے پاور آف اٹرنی بنوا لیتے ہیں, لیکن میں نے جتنی پاور آف اٹرنی دیکھی ہے میجارٹی میں, سب تو خراب نہیں ہوتی ہے, میجارٹی میں بہت ہی زیادہ ان کے اندر غلطیاں ہوتی ہے. میٹر سبجیکٹ میٹر آپ کا کچھ اور ہے, پاور آف اٹرنی آپ کی کچھ اور بنائی گئی ہے. یہ لیگل میٹر جو ہے اس کے لیے بھی آپ کو پاکستان سے لائر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی آپ کا سرٹیفائڈ بائی اسٹیٹ بار آف کیلیفورنیا اٹرنی جو ہے وہ موجود ہے, جو آپ کے لیے یہ ساری سروسز ود ان کیلیفورنیا پرووائڈ کرتا ہے, وچ از می. پاکستانی کوئی لیگل ایشو ہوگا اگین آپ کا فیملی میٹر ہو سکتا ہے, آپ کا بزنس میٹر ہو سکتا ہے, انہیرنس ہے, ڈائیورس ہے, یو نیم اٹ, یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو فلائی بیک ٹو پاکستان. آج کا ریمائنڈر یہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ایک نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.